जय माता दी दोस्तों हमारे शास्त्रों में 16 दिनों का श्राद्ध पक्ष बनाया गया है। इन 16 दिनों में हमारे पितरों के निमित्त श्राद्ध की प्रक्रिया से संबंधित जितने भी कर्म होते हैं उन्हें करने की विधान हमारे शास्त्रों में बतलाया गया है। जैसे कि साल 2025 में 7 सितंबर दिन रविवार के दिन से पूर्णिमा तिथि से इस श्राद्ध पक्ष का शुभ आरंभ हो गया है। इन 16 दिनों में हमारे परिजन जिन विशेष तिथियों में गए हुए रहते हैं उन विशेष तिथियों में उनके निमित्त श्राद्ध कर्म किया जाता है। उनकी पसंद के हिसाब से चीज़ें बनाई जाती है, परंतु इसमें लहसुन प्याज तामसिक चीज़ों का प्रयोग नहीं किया जाता है। ब्राह्मण को बुला करके उनकी तिथि पर श्राद्ध कर्म किया जाता है, भोजन कराया जाता है और उनके निमित्त दान पुण्य भी किया जाता है। और इन 16 दिनों में प्रतिदिन तर्पण किया जाता है, उन्हें पानी दिया जाता है। और लास्ट में जब पितृ अमावस्या आती है, जिसे सर्वपितृ अमावस्या के रूप में जाना जाता है, उस दिन भी इन सभी प्रक्रिया को अपनाया जाता है। उस दिन उन व्यक्तियों के लिए श्राद्ध कर्म विशेष रूप से किया जाता है जिनकी तिथियां हमें ज्ञात नहीं होती है, यानी भूले पिछड़े लोगों का। तो ऐसे में ये पूरा 16 दिन हमारे पितरों के निमित्त समर्पित है। शास्त्रों में इसकी बहुत ही बड़ी महत्वता बताई गई है। ऐसी मान्यता है कि इन 15 दिनों में हमारे पितृ पृथ्वी पर आते हैं और हमें देखते हैं कि हम उनके निमित्त क्या क्या कर रहे हैं। यदि हम उनके निमित्त जो भी पुण्य कार्य हैं वो सब करते रहते हैं तो उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। उनके निमित्त शाम के समय दीपदान भी करना चाहिए। और इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए इन 16 दिनों में यदि हम श्राद्ध पक्ष से संबंधित सभी विधि और नियमों का पालन करते हैं तो हमारे पूर्वजों की